नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार एक साधु ने एक महात्मा से पूछा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसकी मैं संगति कर सकूं। फिर महात्मा बोले, अगर तुम्हें जाना है तो इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। रास्ते में एक बढ़ई का घर है, तुम उसके पास चले जाना। फिर साधु बढ़ई के पास चल दिए। जब साधु बढ़ई के घर पहुँचे तो बढ़ई ने उन्हें देखकर एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफ़ी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, पहले वह काम निपटा लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा, यह तो निपट संसारी है, यह कैसा महात्मा है। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ बढ़ई के पास आया। उसने बढ़ई से कहा, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, यह सब मालिक की मर्जी है। और फिर बढ़ई दाह संस्कार करने के बाद आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, अगर आपको इन सब बातों का पता था तो आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। फिर बढ़ई ने कहा, बच्चे को इसी तरह मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह टूटना था और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तुम बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे। यह सब कहकर साधु वहाँ से नाराज होकर जाने लगा। तो बढ़ई ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज से ठीक 8वें दिन तुम इसी पेड़ पर फांसी पर लटक कर मरोगे। अगर बच सकता है तो खुद को बचा ले। मैं तो यही समझता हूँ, जो कुछ होना होता है वह होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। साधु ने सोचा, इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊँगा तो मुझे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा और फिर भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी दिशा में दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर में उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा, अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ, बढ़ई तो झूठा है। यह सोच साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहाँ से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। फिर उनको ध्यान आया कि यह हार बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दें। और उन्होंने वह हार सोते साधु के गले में डाल दिया और वहाँ से भाग गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। फिर राजा ने साधु की बात सुने बिना ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी और कहा कि इसे उसी पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी जाए जहाँ पर यह सो रहा था। फिर साधु से पूछा गया, अगर तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। फिर साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। बढ़ई को बुलाया गया। जब वो आया
तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म भी हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर बढ़ई ने कहा, ठीक है, मैं अपने गुरु का सिमरन करता हूँ। मुझे आशा है कि वे मेरी विनती जरूर सुनेंगे। तब थोड़ी ही देर में खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और तब राजा ने साधु को फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया। साधु बढ़ई के घर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।